हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, हम पढ़ने वाले हैं सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आंट। कुछ रोचक जानकारियाँ पढ़ेंगे हम चींटियों के बारे में, जिनके बारे में आपने कुछ फैक्ट्स अभी तक सुने होंगे, कुछ आपको नए अजूबे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे हम बात करने वाले हैं नसीड़ी चींटियों की कहानी की और इनके कॉलोनी में रहने की, रंग बदलने की, और इस तरह से बहुत सारे फैक्ट्स जानने वाले हैं चींटियों के बारे में। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले फैक्ट की। अगर हम बात करें वजन से संबंधित, तो वजन, जैसा आप जानते होंगे कि चींटियां अपने वजन का कई गुना बोझ उठा सकती हैं, पर अगर हम एक इंसान की बात करें तो एक ह्यूमन बीइंग अपने वजन का 2 से 3 गुना, वो भी वेल फिट है तब, अगर वीकेंड है तो अपने वजन के बराबर का भी वजन उठा पाना एक इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। पर चींटियां ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने वजन का 20 से 50 गुना वजन उठा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो शरीर से बाहर होता है, तो इनकी बॉडी का वजन इनकी मसल को नहीं ढोना पड़ता है, जबकि हमारे केस में इसके अपोजिट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें चींटियों की, तो जो चींटियाँ होती हैं ना, ये अर्थ पे जो भी कंपन हो रहा होता है, जैसे अगर आप कोई घास हिल रही है या कोई हवा पत्ती चल रही है, तो ये सेंस कर पाती हैं। इनमें जो पैर होते हैं, लेग रीजन, अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो ये जो पैर का रीजन होता है और इनके जो घुटने होते हैं, इन दोनों रीजन में, यानी कि दोनों क्षेत्रों पे प्रेजेंस देखने को मिल जाती है हमें सेंस ऑर्गन की। सेंस ऑर्गन यहाँ पे पाए जाते हैं। इनके पास कोई कान नहीं होते हैं, तो ये सुन नहीं पाते हैं, लेकिन सेंस कर लेते हैं, तो आसानी से उस जगह के बारे में या फील के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में इनको पता लग जाता है। अगर हम इनकी बात करें सोसाइटी की, तो इनकी सोसाइटी वेल डेवलप्ड होती है और बहुत अच्छे से डिवाइडेड होती है। वेरी होता है इनका लाइफ स्पैन, और इनकी जो कॉलोनीज होती हैं वेल डेवलप्ड सोसाइटी होती है। अगर पैटर्न की बात करें इनके आँखों की, तो जो आँखें होती हैं इनकी ब्लिंकिंग, ये आँखें ब्लिंक करते हैं, और जो ब्लिंकिंग होती है इनकी आँखों की, वो एक दिन में 250 से भी ज़्यादा बार ये ब्लिंक करते हैं। एवरेज 250 टाइम्स आ डे ब्लिंकिंग देखने को मिलती है। खाने पीने के पैटर्न की अगर हम बात करें, तो इनका जो खाना पीना होता है, खान पान, वो आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा पैटर्न में। ये ऑमनीवोरस इन नेचर होती हैं। ऑमनीवोरस मतलब ये मांस भी खाएंगी और फल फूल यानी कि वेजिटेरियन खाना भी खाएंगी। तो ये ऑमनीवोरस इन नेचर होती हैं, और इनमें जो कॉलोनीज़ इनकी देखने को मिलती हैं, जब ये कॉलोनीज़ में या झुंड में पाए जाते हैं, तो ये एक दूसरे को बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल मैसेजेस भेजते हैं। उस केमिकल के माध्यम से पूरी कॉलोनी के लोगों को पता लग जाता है कि हाँ, कुछ बात कही जा रही है या फिर कोई संदेश भेजा जा रहा है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम इनका आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम साइज़ की बात करें, तो साइज़ इनका वेरी करता है एंट टू एंट। एक चींटी से दूसरी चींटी के बीच में जो इनके साइज़ होते हैं वेरी करते हैं। साइज़ 0.08 इंच से लेके 1 इंच तक एवरेज देखने को मिलता है। और कलर की बात करें तो कलर ब्लैक, ब्राउन, येलो और ग्रीन कलर की आपको चींटियां देखने को मिल जाएंगी। अगर इनके बॉडी बनावट की बात करें, तो इनका जो कमर होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है, और ये पाई जाती है इधर लोअर एब्डोमेन चैम्बर और बाहर की तरफ थोरैक्स चैम्बर के बीच में बटी हुई इनकी बॉडी देखने को मिलती है। एल्बो एंटीनी की प्रेजेंस देखने को मिलती है, जो मुड़ी हुई स्टेज में पाई जाती है। कोहनी जैसी स्ट्रक्चर जो मिडिल पॉइंट से मुड़ी हुई हर एक पॉइंट पे देखने को मिल जाती है। ये एंटनी सेंस करने का काम करती है। ये पाई कहाँ जाती हैं, तो जो चींटियाँ होती हैं ये आपको देखने को मिलेंगी हर एक इन्वायरमेंट में। सिर्फ एक जगह ठंडी, जहाँ पे ठंडी होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा सर्दियों के मौसम में आप देखते होंगे चींटियाँ नहीं दिखती हैं, क्योंकि ठंडे क्षेत्रों में ये नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा चींटियों की प्रेजेंस सिर्फ अंटार्कटिका
अगर कॉन्टिनेंट की बात करें छोड़ दें तो बाकी सारे महाद्वीप में इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। घर, जंगल, गांव, शहर, पेड़, हर एक जगह इनकी उपलब्धता आपको देखने को मिल जाती है। बहुत सारी चींटियां आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जो नॉकटर्नल होती हैं। नॉकटर्नल होती हैं यानी ये रात्रिचर होती हैं, रात के समय विचरण करती हैं। बहुत सारी चींटियां ऐसी दिखेंगी आपको जो सिर्फ दिन के समय काम करती हैं, और कुछ स्पीसीज़ आपको ऐसे दिख जाएंगी जो दिन रात काम करती हैं। 12,000 स्पीसीज़ या प्रजातियां वर्ल्ड वाइड आपको चींटियों को देखने को मिल जाती हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पे एक एंट आपको दिखेगी, बुलेट एंट। ये भी एक स्पीसीज़ है चींटी की। ये बुलेट एंट काटती हैं जब तो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन काज करते हैं, और ये हैं फायर आंट, आग लगाने वाली चींटियाँ। इनकी वजह से पूरे साल लगभग $3 बिलियन का नुकसान हमारे वर्ल्ड को झेलना पड़ता है। ये मूव करती हैं। अगर हम इनकी बात करें मूवमेंट के पैटर्न की, ये चलती हैं तो जब ये चलती हैं तो एक केमिकल रिलीज करती हुई चलती हैं, जिसके सहारे लाइन बन जाती है चींटियों की बहुत लंबी सी, एक चींटी के बाद दूसरी और दूसरी के फॉलो करती हुई तीसरी चींटी आपको देखने को मिल जाती है। लाइन बाय लाइन इनके मूवमेंट देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं स्पीसीज़ में से एक स्पीसीज़ आपको चींटियों की दिख जाएगी साइबेरिया रीजन में। साइबेरिया रीजन जो रसिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, रूस के क्षेत्र में पाया जाता है। वहाँ पे ब्लू कलर की फ्लाइंग एंट दिख जाती है, उड़ने वाली चींटियाँ, और ये वही काम करती हैं जो काम इंसेक्ट्स करते हैं। उड़ने वाले जीव फूलों के पास जाते हैं, उनका नेक्टर कलेक्ट कर लेते हैं, और वही नेक्टर इनका खाने का माध्यम हो जाता है। अगर हम रेगिस्तान या डेजर्ट रीजन की बात करें तो वहाँ पे ब्लैक कलर की एंट की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ये ज़्यादातर पाई जाती हैं कहाँ पे? डेजर्ट रीजन, नॉर्थर्न डेजर्ट रीजन में, जो पॉइजन फॉर्मेशन, जहर बनाने में हेल्प की जाती है। इनसे जहर बनाया जाता है या पॉइजन ऑब्टेन किया जाता है। बात करें अगर हम यहीं पे साउदर्न यानी कि पश्चिमी अफ्रीकन जंगलों में पाई जाती है ये स्पीसीज़, नाम है इसका फ्रैक्सी। फ्रैक्सी स्पीसीज़ की जो आंट या चींटियाँ होती हैं ये बहुत ज़्यादा नशा करती हैं। ये नशेड़ी चींटियाँ या फिर पियक्कड़ चींटियाँ भी बोली जाती हैं। ये नशा ऑब्टेन करती है कहाँ से? अफ्रीकन जोन में गैब्रिला, ये ऐसा कीड़ा कहीं देखा होगा आपने, गैब्रिला के नाम से जाना जाता है। और ये जो गैब्रिला कीड़ा है, इस कीड़े से केमिकल रिलीज होता है। ये क्या करती हैं? यहाँ पे पिन करती हैं, काट लेती हैं एक बार, वो केमिकल रिलीज होता है। वही केमिकल पी के ये आराम से दिन भर मस्ती में, नशे में पड़ी रहती हैं। बहुत अच्छा गुड स्मेलिंग होता है जो नशा काज करता है। ये चींटियाँ क्या करती हैं? इस गैब्रिला को लेके जाती हैं, अपनी कॉलोनी में रख लेती हैं, और फिर उस कॉलोनी में उसी कीड़े के आसपास ये चारों तरफ ऐसे घूमती रहती हैं, मंडराती रहती हैं और नशा करके मस्त हो जाती हैं। इवन ये अपनी कॉलोनी के, अपने खुद के अंडे भूल जाती हैं टेकिंग केयर करना। और किसकी केयर करती हैं? इन्हीं गैब्रिला की। तो जो आपको सोसाइटी में देखने को मिलता है ना, घर परिवार बर्बाद कर देते हैं लोग, वो चींटियाँ पहले से करती आ रही हैं। एक स्पीसीज़ है चींटियों की जिसको हम विच एंट बोलते हैं, यानी कि चुड़ैल चींटी। चुड़ैल चींटी प्रजाति है, चुड़ैल जैसी नहीं होती है कि चुटकी बजाया और गायब हो जाती है। ये प्रजाति है, ऑस्ट्रेलियन माउंटेन में पाई जाती है, और ये नशा करती है पॉइजनस स्नैक में। वो इंसेक्ट जो कीड़े पॉइजन रिलीज करते हैं, उनसे ये अपना नशा ऑब्टेन करती हैं। विच एंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक एंट स्पेशल जो एक्सेप्शन देखने को मिलती है एवरेज लेंथ से। इसकी 3 इंच लेंथ आपको देखने को मिलेगी। ये चींटी बहुत लंबी होती है, मेडागास्कर आइलैंड में पाई जाती है। ड्रैकुला मेडागास्कर एंट के नाम से इसको जाना जाता है। ये पेड़ की छालों में पाई जाती है, और इसके पास एबिलिटी देखने को मिलती है कि ये एक सोती हुई चिड़िया को पूरे गुच्छे में जाके खा सकती है। तो पूरी पूरी बर्ड खा जाती हैं ये। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगी एक चींटी जो कोमारा आइलैंड में पाई जाती है। कोमारा आइलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक चींटियाँ पाई जाती हैं। ये चींटियाँ ऐसी हैं कि ये
पेड़ की पूरी छाल नहीं, पूरी पेड़ खा जाती हैं जब ये गुच्छे में एक साथ आती हैं। इन चींटियों से बचने के लिए वहाँ पे पाई जाने वाली आदिवासियों को मंकीज़ का, बंदर का, जी हाँ सही सुन रहे हैं, बंदर का सहारा लेना पड़ता है। वो बंदर इन चींटियों को बड़े स्वाद के साथ खाते हैं, तब जाके वहाँ पे वेजिटेशन का संरक्षण हो पाता है, नहीं तो पूरी चींटियों का झुंड पेड़ ही पूरा ख़त्म कर देते हैं। आगे अगर हम बात करें अलास्का रीजन में कोडियाक, एफोगैनाक एंड सुयाक जैसी कुछ चींटियाँ पाई जाती हैं जो ग्रीन कलर की होती हैं, और ये पेड़ पौधे के जूस को, पत्तियों के जूस को खींच के अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेती हैं। जैसे गिरगिट देखा है ना आपने, गिरगिट जैसा कलर चेंज करने की एबिलिटी इन चींटियों में देखने को मिलती है। ये अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए और अपने शिकार से खुद को बचा के रखने के लिए ऐसा फंक्शन परफॉर्म करती हैं। उम्मीद है चींटियों से संबंधित जो आपको ये मज़ेदार फैक्ट्स बताए गए हैं अच्छे लगे होंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन संबंधित मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में अच्छे से जान सकें। अगर किसी नए एलिमेंट या फिर किसी एनिमल के बारे में फैक्ट से रिलेटेड इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स या फिर हमारी इंस्टाग्राम का आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे वहाँ से डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह किसी अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।